हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि आपका पेपर सीसी फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर है और जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की दो विधियां होती हैं, निरीक्षण विधि और विवरणात्मक विधि। तो निरीक्षण विधि के दो होते हैं, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। विवरणात्मक विधि के 9 होते हैं, व्यक्तिगत इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, उपचारात्मक विधि, गाथा वर्णन विधि, प्रतिनिधात्मक विधि, अनुदैर्ध्य विधि, अनुक्रमिक अभिकल्प विधि और चरित्र लेखन विधि। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि प्रश्नावली विधि क्या होते हैं, यानी कि विवरणात्मक विधि का तीसरा पॉइंट रहेगा आपका कि प्रश्नावली विधि किसे कहते हैं। तो इसके जो टॉपिक्स रहेंगे, हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम देखते हैं। पहला तो देखेंगे हम कि प्रश्नावली विधि की क्या परिभाषाएं हैं, प्रश्नावली विधि की क्या विशेषता है, प्रश्नावली विधि के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, प्रश्नावली विधि के गुण, प्रश्नावली विधि की सीमाएं और प्रश्नावली विधि के दोष एवं प्रश्नावली विधि को तैयार करने के स्टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रश्नावली विधि किसे कहते हैं। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली शब्द का अर्थ किससे लगाया गया है, प्रश्न माला से है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से मतलब क्रम से, सीक्वेंस से प्रश्नों की जानकारी को हम कलेक्शन कर सकते हैं, एक साथ इकट्ठा करके उनको प्रस्तुत करते हैं। प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की एक सूची होती है, एक लिस्ट होती है, जिसे डाक द्वारा सूचना दाता के पास पहुंचाया जाता है और जो स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर पुनः डाक के द्वारा अध्ययनकर्ता को लौटाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नावली विधि कहते हैं। तो प्रश्नावली क्या है, एक प्रश्नों की सूची होती है, जिसमें डाक द्वारा जो सूचना दाता के पास पहले हम पहुंचा देते हैं और स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर पुनः डाक के द्वारा अध्ययनकर्ता को लौटा दिया जाता है। इसे ही हम कहते हैं प्रश्नावली विधि कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी कुछ डेफिनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्नावली विधि की परिभाषा, तो सबसे पहले है सिन पाओ एन के अनुसार। सिन पाओ एन के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है इन्होंने, प्रश्नावली एक अनुसूची है जिसे चुने हुए व्यक्ति के पास डाक के द्वारा भेजा जाता है। तो प्रश्नावली किसकी एक सूची है, एक अनुसूची होती है, जिसमें चुने हुए व्यक्तियों के पास हम किसके माध्यम से भेज सकते हैं, डाक के माध्यम से इसे पहुंचाया जा सकता है। सेकंड डेफिनेशन है बोगार्ट्स के अनुसार। तो बोगार्ट्स जी कहते हैं कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची होती है। तो प्रश्नावली में विभिन्न व्यक्ति जो रहते हैं उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक लिस्ट होती है, एक सूची होती है। ये किसके अनुसार है, बोगार्ट्स जी के अनुसार है। थर्ड परिभाषा देखते हैं हम गुड्डे एवं हॉट के अनुसार। तो गुड्डे एवं हॉट जी कहते हैं कि समान प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरते हैं। तो गुडे एवं हॉट जी कहते हैं कि प्रश्नावली क्या है, एक प्रश्नों की उत्तर प्राप्त करने का एक उपकरण है, टूल्स है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है और जिसे उत्तरदाता स्वयं ही इसे फिल करता है, स्वयं ही इसे भरता है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स हमारी डेफिनेशंस। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ विशेषताओं की, जिसमें पहली विशेषता है प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास डाक के माध्यम से भेज सकता है। प्रश्नावली एक सूची है जिसमें जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो उत्तरदाता के पास किसके माध्यम से पहुंचाते हैं, डाक के माध्यम से इसे प्रेषित करते हैं। सेकंड है प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए, लिमिट होने चाहिए। थर्ड है प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाली विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होनी चाहिए, यानी कि प्रश्नावली कैसी तैयार करें जिसमें आप पहले से उसके बारे में थोड़ा सा उनको नॉलेज दे चुके हो, तो उसकी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न सरल, स्पष्ट तथा छोटे होने चाहिए एवं प्रश्न निश्चित अर्थ वाले होने चाहिए। जो आप प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं वो इजी, स्पष्ट होने चाहिए और लॉन्ग नहीं होने चाहिए, शॉर्ट्स होने चाहिए, जो कि जिसका क्या हो, जिसका एक मीनिंग निकलता हो, जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो। नेक्स्ट है यदि संभव हो तो प्रश्नों का उत्तर हाँ नहीं में होना चाहिए, यानी कि एक शब्द में उत्तर होना चाहिए।
नेक्स्ट है, ऐसे प्रश्नों की रचना की जानी चाहिए जिनमें अभिमति की संभावना ना हो, यानी कि जो प्रश्न रहते हैं वो इजी तरीके से आप बनाने चाहिए, जिसमें जो सामने वाला जो उत्तर दे उसको टफ ना लगे। नेक्स्ट है, प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर डाक द्वारा ही लौटाता है और कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रहण व्यक्तिगत स्तर पर भी इसे कराया जा सकता है। अगला पॉइंट है, इसमें सरल व स्पष्ट प्रश्न होते हैं जिनकी संख्या सामान्यतः सीमित होती है, जिससे उनका उत्तर देने से सूचनादाता को अधिक समय नहीं लगता। आप प्रश्नावली यदि तैयार कर रहे हैं तो कैसी होनी चाहिए, सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, जिनकी संख्या कैसी हो, सीमित हो, और जिसमें जो व्यक्ति उत्तर दे और उसको क्या हो, अधिक टाइम ना लग सके। नेक्स्ट है, प्रश्नावली का उपयोग शिक्षित व्यक्तियों से आंकड़ों को एकत्रित करने हेतु किया जाना चाहिए, यानी कि जो आप प्रश्नावली तैयार करते हैं उसका जो उपयोग है वो शिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स प्रश्नावली के प्रकार। तो प्रश्नावली के देखते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद इनको एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। पहली प्रश्नावली है खुली प्रश्नावली, ओपन प्रश्नावली। सेकंड है बंद प्रश्नावली, क्लोज। थर्ड है आपका तथ्य संबंधी प्रश्नावली। फोर्थ है मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। फिफ्थ है आपका मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड। और सिक्स्थ है आपका चित्रमय प्रश्नावली, ग्राफिकल। सेवंथ है संरचित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर प्रश्नावली। और आठवां है असंरचित प्रश्नावली, यानी कि अनस्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप प्रश्नावली का प्रारूप तैयार कर सकते हैं कि प्रश्नावली के कितने प्रकार होते हैं। तो टोटल इसके कितने प्रकार होते हैं, 8 होते हैं। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले जो खुली प्रश्नावली है वो क्या कहलाती है। तो देखेंगे हम, खुली प्रश्नावली नाम से ही समझ में आ रहा है, ओपन फ्रॉम क्वेश्चन आवर्स, यानी कि खुली प्रश्नावली क्या होती है। खुली प्रश्नावली को असीमित अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहते हैं। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि असीमित अप्रतिबंधित प्रश्नावली को समझाइए, तो इसे हम क्या कहते हैं, खुली प्रश्नावली कहते हैं। तो इनके 3 नाम होते हैं। खुली प्रश्नावली को असीमित अप्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहा जाता है। यह प्रश्नावली बंद प्रश्नावली के विपरीत होती है। जो बंद प्रश्नावली होती है उसके जस्ट अपोजिट होती है। खुली प्रश्नावली में केवल प्रश्न होते हैं और उनके लिए क्या किया जाता है, एक रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसमें उत्तरदाता खुद अपनी मर्जी से उसे फिल कर सकता है। यानी कि उत्तर देने वाले जो व्यक्ति रहते हैं, उत्तर देने के लिए उनमें कोई बंधक नहीं होता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी उत्तर दे सकता है। खुली प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर बन रहा है आप खुद ही उसमें आंसर दे सकते हैं। इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, आप टेलीविजन देखना क्यों पसंद करते हैं। आप इसका आंसर एक शब्द में दे सकते हैं कि आपको क्यों पसंद है, नहीं है आप बता सकते हैं। सेकंड है आपका कि आप सार्वजनिक सभाओं में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं तो ये किसके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं फ्रेंड्स, ये खुली प्रश्नावली। तो खुली प्रश्नावली कैसी है, असीमित अप्रतिबंधित है और इसमें कोई बंधक नहीं होता है। खुली प्रश्नावली जो रहती है उसमें प्रश्नों के उत्तर जो रहते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं खुली प्रश्नावली। अब सेकंड जो प्रश्नावली की बात करते हैं, बंद प्रश्नावली, यानी कि क्लोज फ्रॉम। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि बंद प्रश्नावली कैसी हो सकती है। इसे हम देखते हैं। बंद प्रश्नावली को सीमित अथवा अप्रतिबंधन प्रश्नावली भी कहते हैं, क्योंकि खुली प्रश्नावली को हम असीमित अप्रतिबंधित कहा जाता था, लेकिन बंद प्रश्नावली को सीमित अथवा प्रतिबंध प्रश्नावली कहते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने कुछ निश्चित वैकल्पिक उत्तर होते हैं। जैसे वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं, उनमें से किसी 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है और उत्तरदाता उनमें से ही उत्तर को छांटकर लिखते हैं। आप इसमें कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आप टिक करके और लिख सकते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर देने से सूचनादाता को सुविधा रहती है और बंद प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर दिए हुए उत्तरों में से चुनकर ही देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों के एग्जाम चलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें कितने ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया।
उनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। इसी में से 4 ऑप्शन में से ही आपको सिलेक्ट करना होता है, तो इसे ही हम कहते हैं बंद प्रश्नावली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन दिए आपके सामने कि आप घूमना क्यों पसंद करते हैं। इनके ऑप्शन है जैसे स्वास्थ्य लाभ के लिए, सेकंड है आनंद के लिए, थर्ड है आपका घर से बाहर समय बिताने के लिए, और फोर्थ है मित्रों से मिलने के लिए। आप इन्हीं में से आंसर बताएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है फ्रेंड्स, उन्हें हम कहते हैं बंद प्रश्नावली। अब नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं हम, थर्ड, तथ्य संबंधी प्रश्नावली। तो तथ्य संबंधी प्रश्नावली किसे कहते हैं? इस प्रश्नावली का प्रयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों के संग्रहण को करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना आदि के बारे में सूचनाओं को कलेक्शन करते हैं, तो इस प्रकार इसकी रचना होती है, उसे हम कहते हैं तथ्य संबंधी प्रश्नावली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिक्षा की स्थिति साक्षर है या निरक्षर है। सेकंड है व्यवसाय की स्थिति, व्यवसाय आप कौन सा कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं या सरकारी कर रहे हैं। तो तथ्य संबंधी क्या होगा कि इसमें किसी समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति या आर्थिक दशाओं के बारे में हम इसमें संग्रहण कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। इसका संग्रहण कोई भी हो सकता है, जैसे आयु का हो सकता है, धर्म का, जाति का, शिक्षा का आदि के बारे में हम सूचनाओं का कलेक्शन करते हैं। जिस प्रकार इसकी क्या होती है, एक रचना की जाती है, उसे हम कहते हैं तथ्य संबंधी प्रश्नावली कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्नावली आपकी आती है मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। तो मनोवृत्ति यानी कि इसे हम मत एवं मनोवृत्ति भी कहा जाता है। जब किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा आदि के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हम उसकी इंटरेस्ट देखना चाहते हैं, उसे क्या पसंद है, उसकी सहमति क्या है, उसकी क्या मत है, उसकी क्या विचारधारा है, इनके बारे में हम जानते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रश्नावली का हम इसमें इसका प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञापन तथा रेडियो टेलीविजन कार्यक्रम के बारे में लोगों के विचारों को जानना, इस प्रकार की प्रश्नावली के द्वारा निर्माण किया जाता है। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आप कौन सा अखबार पसंद करते हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं कि आपकी रुचि क्या है, आपको क्या पसंद है, आपकी मनोवृत्ति क्या है। तो इसे हम कहते हैं मत या मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं हम मिश्रित प्रश्नावली। तो मिश्रित यानी कि जब हम पूरी प्रश्नावली को एक साथ मिला देते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिश्रित प्रश्नावली में कई प्रश्नों का सम्मिश्रण होता है, और इस प्रश्नावली में स्पेशल जो रहते हैं बंद और खुली प्रश्नावली, दोनों प्रकार की प्रश्नावली की विशेषताएं होती हैं, कुछ इसकी फीचर्स होते हैं। ऐसी प्रश्नावली कम और अधिक शिक्षित दोनों के लिए उपयोगी होती है। तो मिश्रित प्रश्नावली नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारी प्रश्नावलियों का मिक्सअप रहता है, और सबसे ज्यादा बंद और खुली दोनों प्रकार की प्रश्नावली की इसमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं, इसे प्रश्नावली को कम और अधिक शिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्ति ही इसका उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में इस प्रकार की जो प्रश्नावली का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि सामाजिक कार्यक्रमों के सर्वेक्षण के लिए कौन सी प्रश्नावली का हम यूज कर सकते हैं, मिश्रित प्रश्नावली का। नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं चित्रमय प्रश्नावली, ग्राफिकल, यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि चित्र के माध्यम से हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चित्रमय प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से ही करके उस पर निशान लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गांव और नगर में से कहाँ रहना पसंद करेंगे, इसके उत्तर को जानने के लिए आप गांव एवं नगर का चित्र बनाइए। तो हम क्या करेंगे, इसे चित्र के माध्यम से इसे हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली है संरचित प्रश्नावली, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेश्चनर्स। इस प्रश्नावली को कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया है, प्रोफेसर पीबी यंग जी ने बताया है कि संरचित प्रश्नावली क्या होती है। देखते हैं, इसमें जो प्रश्न रहते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं, लेकिन जो इनका उत्तर रहता है वो असमान होता है। स्ट्रक्चर जिसका निर्माण पहले से किया जाता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधानकर्ता आरंभ से पूर्व विषय पर लोगों की राय, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजना,
लोगों के रहन सहन की आज्ञा, आय व्यय आदि के बारे में सूचनाएं एकत्र करने के लिए जो संरचना पहले से तैयार करता है उसे हम संरचित प्रश्नावली कहते हैं। इसमें अनुसंधान करता रहते हैं, जो इसमें किसी भी प्रकार के इसमें परिवर्तन की छूट नहीं दी जाती। लेकिन जो संरचित प्रश्नावली है इसमें पहले से जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें पहले से इन क्वेश्चनों का निर्माण किया जाता है, उसे हम कहते हैं संरचित प्रश्नावली कहते हैं। अब हम बात करेंगे असंरचित प्रश्नावली अनस्ट्रक्चर, तो किसे कहते हैं असंरचित प्रश्नावली। इसमें प्रश्नों के रूप में सिर्फ विषय बिंदु दिए जाते हैं जिनका उत्तर असीमित हो सकता है, इनका उत्तर सीमित नहीं होता, इनका उत्तर जो रहता है वो असीमित होता है। असंरचित प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता, वरन केवल उन विषयों का उल्लेख किया जाता है, यानी कि इसमें पहले से स्ट्रक्चर, पहले से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं जिनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी होती है या पथ प्रदर्शिका की तरह कार्य करता है। और असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो संरचित प्रश्नावली जिसमें पहले से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, पहले से प्रश्नों की संख्या का निर्माण हम कर सकते हैं, लेकिन असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों की संख्या का निर्माण नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं असंरचित प्रश्नावली। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने प्रश्नावली के प्रकार को कंप्लीट कर लिया है कि कौन कौन सी प्रश्नावली होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली के गुण, इसके क्या गुण हो सकते हैं एक अच्छी प्रश्नावली में। सबसे पहले देखेंगे यह एक वैज्ञानिक विधि है, तो प्रश्नावली जो है वो एक कौन सी विधि कहलाती है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। सेकंड है इसमें वैधता, विश्वसनीयता और वैधता बनी रहती है। प्रश्नावली में क्या होता है कि विश्वसनीयता ऑल टाइम बनी रहती है। नेक्स्ट है इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। इसे हम क्रम से करेंगे प्रश्नावली को, इस तरीके से इसमें सांख्यिकीय विश्लेषण हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यह विधि साक्षात्कार तथा सर्वेक्षण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, यानी कि इंटरव्यू मेथड पर यह बहुत ज्यादा डिपेंड होती है। नेक्स्ट है इसमें किसी महत्वपूर्ण सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथ्य तथा शैक्षिक समस्याओं पर जानकारी देना आसान होता है। नेक्स्ट है यह कम खर्चीली होती है और इसमें समय की जो बचत रहती है वो कम होती है। तो इस तरीके से जो प्रश्नावली विधि के जो गुण होते हैं फ्रेंड्स, आप इन्हें देख सकते हैं कितने होते हैं, 7 गुण होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली विधि की सीमाएं, इसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। इसमें पहला है प्रश्नावली का निर्माण विधिवत न होकर इसमें इसकी जो विश्वसनीयता रहती है वो घट जाती है। यदि प्रश्नों की जो संख्या है वो क्रम से नहीं करेंगे अपन, तो इसमें जो विश्वसनीयता होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता प्रायः अनेक तथ्यों को छिपा लेते हैं। देन नेक्स्ट है भाषा की समस्या प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाधक होती है। यदि आपकी लैंग्वेज सही है तो जो सामने वाला जो व्यक्ति उत्तर दे रहा है तो वो उसमें कोई समस्याएं नहीं होगी। यदि आपकी लैंग्वेज टफ है तो जिससे क्या होगा, उत्तर देने में सामने वाले को कठिनाइयां होती हैं। या शाब्दिक विधि पर आधारित होती है। देन नेक्स्ट है इसे केवल शिक्षित व्यक्तियों पर ही इसे हम लागू कर सकते हैं। तो इसकी क्या हो गई फ्रेंड्स, प्रश्नावली विधि की कुछ ये सीमाएं हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली विधि के दोष, इसके क्या क्या दोष हो सकते हैं। पहला है प्रश्नावली द्वारा केवल शिक्षित लोगों का ही अध्ययन करना संभव होता है, यानी कि प्रश्नावली क्वेश्चन आर मेथड के द्वारा ही हम जो शिक्षित, जो पढ़े हुए लोगों हैं उनका ही हम अध्ययन कर सकते हैं। सेकंड है कई बार प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर शोधकर्ताओं को प्राप्त नहीं होता। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो भी व्यक्ति रहते हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक रहते हैं, उनको प्रॉपरली इनका आंसर नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है अधिक मात्रा में प्रश्नावली के उत्तरों को जांच कई बार करना कठिन होता है। यदि आप सबसे ज्यादा अधिक प्रश्नावली करते हैं तो इससे क्या होता है कि उसको कठिनाइयां होती हैं, जांच करने में, चेक करने में इनमें कठिनाइयां होने लगती हैं। देन नेक्स्ट है प्रश्नावली के उत्तर का हस्तलेखन खराब भी हो सकता है, जिससे उत्तर का निरीक्षण करना कठिन होता है। यदि किसी की राइटिंग, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति को उत्तर देने में क्या होने लगती है, उसको कठिनाइयां होने लगती है, क्योंकि उसको राइटिंग नहीं समझ में आती, हैंड राइटिंग। देन नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्रश्नावली के द्वारा विस्तृत उत्तर लेना कठिन होता है, क्योंकि लोग छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर तो दे देते हैं। यदि आप किसी डिस्क्राइब का उत्तर पूछ रहे हैं तो इसमें क्या होती है, कठिनाइयां होने लगती हैं।
देन नेक्स्ट है, कई बार लोग अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से उत्तर देने लगते हैं, यानी कि कुछ जो पढ़े रहते हैं लेकिन उनका आंसर क्या करने लगते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटिव करके उनमें आंसर बनाने लगते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्नावली में अधिकांश लोग अपने अपने उत्तर भिन्न भिन्न रूप से देते हैं, जिससे सही उत्तर का आकलन करना कठिन होता है। यानी कि जो क्वेश्चन दिया जाता है तो एग्जाम में भी कई बार क्या होता है कि पेपर सबके लिए एक जैसा आता है, लेकिन जो बच्चे रहते हैं उसका आंसर कैसे देते हैं, अलग अलग देते हैं, तो उसका उत्तर का आकलन करना भी क्या होने लगता है, इस समय कठिन होने लगता है। इस तरीके से प्रश्नावली के जो हैं वो दोष समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली बनाने के स्टेप, इसके कौन कौन से चरण हो सकते हैं। पहला है तैयारी। जब आप कोई प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार करिएगा। सेकंड है प्रथम प्रारूप का निर्माण करना। आप उसका एक स्ट्रक्चर बनाइए कि प्रश्नावली आप कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फिर स्वमूल्यांकन, खुद से मूल्यांकन करके देखिए कि जो मैंने क्वेश्चन बनाया है वो कैसा है, ज्यादा डिफिकल्ट भाषा में तो नहीं है, इजी लैंग्वेज का यूज करना, भाषा सरल हो, स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है वह मूल्यांकन, बाहरी रूप से मूल्यांकन करना चाहिए इसका। पुनर्अवलोकन, बार बार दोहरा के देखना चाहिए कि कहीं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। देन नेक्स्ट है पूर्व निरीक्षण, यानी कि क्वेश्चन देने से पहले उसका एक बार आप खुद से क्या करें, पूर्व यानी कि पहले से इस चीज का परीक्षण कर लें। देन लास्ट है अंतिम प्रारूप तैयार करना। जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, आपकी तैयारी, प्रथम प्रारूप हो जाएगा, स्वमूल्यांकन हो जाएगा, बाह्य मूल्यांकन हो जाएगा, पुनरावलोकन और फिर पूर्व परीक्षण के बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, एक अंतिम प्रारूप तैयार करेंगे, जिससे आपकी प्रश्नावली तैयार हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कितनी सारी चीजें कवर कर ली है और मैंने एक क्वेश्चन रखा है आप लोगों के लिए कि प्रश्नावली विधि के जनक कौन है। यदि आप में से जिसको भी इसका आंसर बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रश्नावली विधि के जनक किसे माना जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आपको कोई टॉपिक यदि चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप अपना फीडबैक जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, तब तक आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।